देखिए इस चैप्टर में जो आपने अभी देखा सर्कुलेशन कि कैसे कैसे हुआ, उसके बाद आप इस चैप्टर में ये दो वर्ड बहुत सुनेंगे, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट। ये आप बार बार रिपीट मोड पे सुनेंगे, चाहे आप आगे जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये होता क्या है। देखिए कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सिलेबस हो, जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा या हमें एक एक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हमें मजा नहीं आता है पढ़ने में। जैसे क्या होता है जब हम कोई मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो हम बहुत बारीकी से देखते हैं, इसमें हुआ तो क्या हुआ, वो गया तो कहाँ गया, किसने किसको मारा, कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है ना, बड़ा इंटरेस्ट आता है हमें देखने में। तो वही इंटरेस्ट हमें पढ़ाई में भी जगाना है, क्योंकि जो हम चीजें देखते हैं उसमें हमें इतना इंटरेस्ट आता है, और ऐसा नहीं है कि हमें उससे नॉलेज नहीं मिलती है, मिलती ही मिलती है, और ये तो हमारे सिलेबस का है। तो हमें इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे, ध्यान से छोटी छोटी चीजें नहीं देखेंगे, तब तक हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, इवन हमारा डर नहीं जाएगा। इकोनॉमिक्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये मैंने जनरली अक्सर ही बच्चों के मुंह से सुना है, मैम इकोनॉमिक्स नहीं नहीं समझ में आती है, बहुत टफ है। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ, कोई भी चीज छूटने ना पाए। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में ये छूट गया है, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में बताइए। फैक्टर सर्विस और फैक्टर पेमेंट ये आप बार बार सुनेंगे। अब देखिए फैक्टर सर्विस क्या होती है। फैक्टर सर्विस का मतलब होता है कि वो सारी सर्विसेज जो फर्म जो होती है वो रिसीव करती है, किससे? हाउस होल्ड से। ठीक, मैं आपको आगे फ्लो चार्ट भी इसका बनवाऊंगी, दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये देखिए फैक्टर सर्विस में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और फैक्टर पेमेंट में आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज जो फर्म जो होती है, सॉरी हाउस होल्ड जो होता है, जैसे हम आप जो भी काम करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए किसी ने हमसे जमीन उधार ले लिया, सॉरी किराए पर ले लिया, किसी ने, या हम एज अ लेबर काम करने चले गए तो भी हम सर्विस दे रहे हैं, किसी ने हमारी जमीन ले ली वो भी एज अ सर्विस हो गई, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल दिया, काइंड ऑफ सर्विस। एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर, हमने कोई फर्म शुरू करी, वो भी एक सर्विस है। अब बदले में क्या हमें फर्म देती है? जैसे हमने लैंड दिया है तो उसके बदले में क्या देगी? रेंट देगी। हमने लेबर, अगर एज अ लेबर हमने काम किया है तो उसके बदले में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइज अगर हमने शुरू किया है तो प्रॉफिट मिलेगा। ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना भी होता है, और इसी सीक्वेंस में आपको ये चीजें याद भी होनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने लैंड लिखा है, लेबर, कैपिटल, वेजेस, और आपने इसको ऑपोजिट लिख दिया, जैसे प्रॉफिट ऊपर कर दिया, तो वो सीक्वेंस बिगड़ जाता है, और आपका जो आप समझाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को या इवेल्युएटर को जो आपकी कॉपी चेक करेगा, या किसी को भी बताना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत ही सीक्वेंस में लिखा जाता है। ठीक, तो फैक्टर सर्विसेज मींस हाउस होल्ड रेंडरिंग देयर सर्विस टू द फर्म इन फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस। और फैक्टर सर्विस में आता क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। और इसके बदले में जो भी सर्विस हाउस होल्ड रेंडर करता है, किसको? फर्म को। उसके बदले में कोई पेमेंट भी तो मिलेगी, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं तो बदले में पेमेंट चाहिए ही चाहिए, जाहिर सी बात है, इंसान काम क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। तो इसके बदले में क्या मिलता है? फर्म क्या देती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस आता है, कैपिटल में इंटरेस्ट आता है, और एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट आता है। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? ये फर्म देती है, ये फर्म देती है, और ये हाउस होल्ड देता है। ठीक है, फर्म प्रोवाइड कर, ये सारी चीजें फर्म देती है हाउस होल्ड को, और ये हाउस होल्ड देता है फर्म को। फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर सर्विसेज। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि फैक्टर पेमेंट क्या है, तो फैक्टर पेमेंट मींस द पेमेंट इज offered or given by firm to the household, like it against the factor services। क्या क्या चीजें हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फैक्टर सर्विसेज क्या है? जो हाउस होल्ड सर्विस रेंडर करता है फर्म को, वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरेस्ट। तो ये फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज है, और इस चैप्टर में ये रिपीट मोड पे आपको सुनने को मिलेगा, हर जगह हर टॉपिक में लगभग लगभग आपको मिलेगा। चलिए इसके आगे अब देखते हैं। हम लोगों ने अब तक क्या देखा? फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट के बारे में, है ना। मैंने आपको भी एक चार्ट दिखाया था जिसमें लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, और फैक्टर पेमेंट क्या था? रेंट और वेजेस और
इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। जनरली हम लोग को ये पता होता है ना, स्टॉक का मतलब जो चीजें रखी हुई हैं, फ्लो का मतलब जो चीजें निकल रही हैं। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज मुझे और जानना है, कितने लोगों को पता है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और उन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई थी? जितने लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उनका क्या नाम है और उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हुई है या कौन सी बुक उनकी फेमस है, एक्चुअली वो देखना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा, किसने किसने बताया है मैं उसका नाम भी मेंशन करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगी वीडियो में अपने। तो अभी हम देखते हैं स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है? अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक उसे कहते हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए। जैसे हम जाते हैं ना, हम देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, पानी की टंकी, पता होगा पानी की टंकी सबके यहाँ होगी, लगभग सबके यहाँ है। और और पहले फ्लो भी देख लेते हैं, फिर एक साथ एग्जांपल बताते हैं। इसमें विज का मतलब होता है एग्जांपल। द स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी। जैसे 31 जनवरी को हमारे इस गोडाउन में कितना स्टॉक बचा हुआ था, कितना माल बचा हुआ था, वही क्या है हमारा स्टॉक, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए कि हाँ अभी इस समय कितना गुड्स अवेलेबल है या कितना जो भी सामान है वो कितना अवेलेबल है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया, वो स्टॉक होता है। फ्लो क्या होता है? अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि चलता रहता है, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे जो मेजर किया जाता है वो फ्लो होता है। अब अगर वाटर टैंक का एग्जांपल लें तो हम देखते हैं जैसे पानी की टंकी है तो उसमें कितना पानी है वो स्टॉक है, और जो टैप हमने ओपन किया और जो पानी निकल रहा है, इस समय जो पानी निकल रहा है वो क्या है? फ्लो है। तो स्टॉक और फ्लो में यही फर्क होता है। स्टॉक को हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और फ्लो को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक। ठीक है, जो भी चीज उस समय पर है वो हमारा क्या है, जैसे अवेलेबल जितना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पानी की टंकी का दिया, या आप जैसे चावल चावल है, ठीक है, आपने किसी कंटेनर में चावल स्टोर किया हुआ है, तो आपने देखा कि इस समय हमारे पास कितना चावल है, मान लीजिए 1 किलो चावल है उसमें, तो वो क्या है? स्टॉक है। जो आपने उसमें से वो आप निकाल रहे हैं, अगर आपने 2 कप चावल निकाल लिया तो वो क्या है? फ्लो है। ठीक, क्लियर? अब ये टॉपिक स्टॉक और फ्लो को क्लियर होने के बाद इसमें एक चीज आती है, हमें फ्लो के बारे में पढ़ना कि फ्लो होता क्या है। जैसे अभी तक तो हमने देखा स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, लेकिन अभी हमें ये जानना है कि टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है। तो वैसे तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। अब रियल फ्लो में किसकी बात करते हैं और मनी फ्लो में किसकी बात करते हैं, आइए देखते हैं। हम इसमें एक चार्ट भी देखेंगे और रियल फ्लो किसे कहा जाता है, मनी फ्लो किसे कहा जाता है, ये भी। और आपके लिए भी टास्क है कि जो मैंने अभी पढ़ाया, आप मुझे तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो बताएंगे ही बताएंगे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो भी बताएंगे। और अगर किसी को ये पता है कि जो बजट हमारे देश में आता है वो बजट किस डेट में आता है, क्योंकि एक फिक्स डेट है उसकी, तो जिसको जिसको पता है कि किस डेट में बजट आता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टॉक एंड फ्लो के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ। तो एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। इसमें रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। फिलहाल पहले हम देख लेते हैं कि इसको रियल फ्लो क्या है। जैसे यहां पे हम बनाते हैं फॉर्म, यहां पे हम बनाते हैं हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब जैसे हम आप जो घरेलू लोग होते हैं। फर्म, ये अच्छा, इस चैप्टर में इस फ्लो चार्ट में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो अगर आपने गलत लगा दिया तो पूरे आंसर का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, रियल फ्लो में फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या ट्रांसफर करता है, या हाउस होल्ड फर्म को क्या ट्रांसफर करती है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि कभी ज्यादातर लोग हाउस होल्ड इधर लिखते हैं, फर्म इधर लिखते हैं। चलिए, जो ज्यादातर लोग करते हैं वही हम भी करते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यहां पे हम लिखते हैं हाउस होल्ड और यहां पे लिखते हैं फर्म। ठीक है,
हाउस होल्ड से फर्म को ट्रांसफर होता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मैंने क्या क्या बताया था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज कौन ट्रांसफर करता है? हाउस होल्ड से जाता है फर्म की तरफ। और एरो, एरो का मतलब है कि ये हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पैसे की बात नहीं हुई, क्या रेंडर हो रही है? सर्विस रेंडर करी जा रही है, हाउस होल्ड कर रहा है फर्म को। ठीक है, रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। और बदले में फर्म दे रहा है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड ने फर्म को दिया फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मींस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरेस्ट। और फर्म ने बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे किसकी बात हुई? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात हो रही है, कहीं भी पैसे का कोई नामो निशान नहीं है। तो रियल फ्लो में, रियल फ्लो को कहा जाता है फिजिकल फ्लो। क्या कहा जाता है? फिजिकल फ्लो। अभी इसको समझाने के बाद मैं आपको प्रॉपर इसमें डिफरेंस भी लिख के यहाँ पे बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि टाइप ऑफ फ्लो में पहला होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में आपने देखा हाउस होल्ड ने फर्म को ट्रांसफर किया फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरेस्ट, सॉरी एंटरप्राइज। और फर्म ने बदले में दिया हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। एरो का ध्यान रखिएगा, जिधर एरो है मींस ट्रांसफर उधर ही हो रहा है। इधर एरो है मींस हाउस होल्ड ने ट्रांसफर किया फर्म को, और इधर एरो है मींस फर्म ने ट्रांसफर किया हाउस होल्ड को। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में भी हम देखते हैं हाउस होल्ड और यहां पे फर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? हाउस होल्ड जो होता है वो कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करता है? कंजप्शन करता है, एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि यहाँ पे मनी की बात हो रही है। अगर वो कोई चीज कंज्यूम करेगा हाउस होल्ड, जाहिर सी बात है खर्च करेगा, तो जब खर्च करेगा तो पैसा कहाँ जाएगा? फर्म में। और बदले में यहाँ पे भी मनी की बात करें तो फर्म क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसको मनी फ्लो भी कहा जाता है, या सॉरी, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। नॉमिनल फ्लो इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो को इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। हाउस होल्ड ने कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर किया किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि फर्म को ट्रांसफर हुआ इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे मनी फ्लो की बात हो रही है। और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये किसके फॉर्म में दिया? मनी के फॉर्म में। तो इसको मनी फ्लो कहा जाता है। और मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो, और रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। वैसे तो ये चार्ट अलग अलग बना हुआ है, लेकिन इसको मैं आपको एक ही में बना के दिखाती हूँ, रियल फ्लो और मनी फ्लो का एक सिंगल चार्ट। तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। हाउस होल्ड, फर्म। आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपको जरूर उसका जो है सॉल्यूशन दूंगी। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और यहां पे क्या आता है? फर्म क्या देता है? सॉरी, फैक्टर पेमेंट। ठीक, सर्विस और पेमेंट। यहां पे रियल और मनी फ्लो को हम एक साथ कंबाइंड चार्ट बना रहे हैं। उसके बाद हाउस होल्ड जो पैसे खर्च करता है फर्म की तरफ, वो किस में जाता है? कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को? गुड्स एंड
सर्विसेज। ये कंबाइंड चार्ट है किसका? रियल फ्लो और रियल एंड मनी फ्लो का। ठीक है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज, और बदले में क्या मिला? फैक्टर पेमेंट। ये रियल फ्लो है, ये मनी फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज किस में आता है? रियल फ्लो में। ये किस में आता है? मनी फ्लो में। कंबाइंड चार्ट जो मैंने बताया आपको। फिर हाउस होल्ड फर्म के लिए क्या करता है? कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि गुड्स को कंज्यूम करता है, पैसे खर्च करता है, तो पैसा कहां जाता है? फर्म में। ये आपका मनी फ्लो में आ गया। और फर्म बदले में क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपका आ गया रियल फ्लो में। अब आप देखिए कंबाइंड चार्ट आपका बन गया। ये रियल फ्लो का है और ये मनी फ्लो का है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में आपने देखा दो तरीके का फ्लो होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो जिसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको डिफरेंसेस भी लिख के बताऊंगी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि दोनों में डिफरेंस, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए या आप कह सकते हैं केस स्टडी के फॉर्म में भी आ जाता है। आपको चार्ट भी बनाने को दे देगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इसलिए हम इसको देखेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है।